सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में ये है कि अमेरिका और इसके जितने भी वेस्टर्न देश हैं, इन सब ने दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर कर लिया है। IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हो गया, इवन G20 भी। इन सब के ऊपर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ये संगठन बनाए जा रहे थे उस समय मिलिट्री और अर्थव्यवस्था दोनों के मामले में यही देश सबसे पावरफुल थे। इन सभी संगठनों का फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर इन्हीं देशों ने आपस में मिलकर बनाया था, इसलिए इन सबके हेडक्वार्टर्स भी अमेरिका, फ्रांस और इन सभी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ही है। अब क्योंकि इन सब संगठनों के ऊपर इन्हीं देशों का होल्ड है, इसलिए अमेरिका और उसके अलाइज ही इन इंस्टीट्यूशंस का यूज बस अपने फायदे के काम करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टर्की रशिया के काफी क्लोज जा रहा था और टर्की ने रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम परचेज कर लिया था और उसके साथ कुछ डिफेंस डील्स भी साइन की थी। ये देखते हुए कि टर्की और रशिया के बीच डिफेंस टाइज काफी बढ़ने लगे हैं, तो साल 2021 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF ने टर्की को अचानक से ग्रे लिस्ट में डाल दिया था और आरोप लगाया कि टर्की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है और टेरर फाइनेंसिंग का काम कर रहा है। जैसे ही टर्की ने रशिया से परचेज किए हुए S-400 की बैटरीज को एक्टिवेट करने का प्लान ड्रॉप कर दिया और कहा कि हम रशिया से परचेज किए हुए S-400 को फिलहाल एक्टिवेट नहीं करेंगे, तो उसके तुरंत बाद ही FATF ने 2 साल के अंदर ही 2023 में टर्की को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया। सेम इसी तरीके से किस देश को फाइनेंशियल एड देनी है, किसको मदद करने के लिए लोन देना है, किसके ऊपर सैंक्शंस लगाकर सर्विलांस और मॉनिटरिंग को स्ट्रिक्ट करना है, ये सब डिसाइड करते हैं अमेरिका, फ्रांस और इनके अलाइज। अब ये देश IMF के जरिए पाकिस्तान को लगातार बेल आउट पैकेज दिए जा रहे हैं। रिसेंटली IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज अनाउंस किया था। अब पाकिस्तान को तो ये पैसा मिल रहा है और पाकिस्तान इसका इस्तेमाल करके इंटरनेशनल बैंक में हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है। और जैसे भारत सरकार को ये पता चला, भारत सरकार तुरंत ही एक्टिव हो गई है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने न्यू डेवलपमेंट बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए अप्लाई किया है। पाकिस्तान की सरकार ने प्रपोज किया है कि वो न्यू डेवलपमेंट बैंक में 1.1% की हिस्सेदारी परचेज करेंगे, जिसके लिए वो $582 मिलियन पे करेंगे। पाकिस्तान की हैसियत को देखा जाए तो ये वाकई में उनके लिए काफी ह्यूज अमाउंट है। एंड IMF जो पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दे रही है, ये उसका 8.3% है, यानी फ्री में मिल रहे पैसे से पाकिस्तान की सरकार एक फ्यूचर एसेट परचेज कर रही है, या फिर कह लो कि करने की कोशिश कर रही है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स कंट्रीज ने शुरू किया था और इसमें भारत की हिस्सेदारी 18% की है, इसलिए भारत अकेले ही पाकिस्तान के इस अटेम्प्ट को ब्लॉक नहीं कर सकता है। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में भारत के साथ बाकी देश भी हैं। भारत उनको इन्फ्लुएंस करने की यानी कि मनाने की कोशिश तो कर सकता है, लेकिन अगर वो पाकिस्तान को स्टेक बेचने का डिसीजन अप्रूव कर लेते हैं तो इसमें भारत कुछ नहीं कर सकता है। इसके बावजूद भारत सरकार तो खैर ब्रिक्स के बाकी देशों के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगी, लेकिन इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने IMF के पास जाकर वहां पर सवाल खड़े करने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने के लिए जो रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, उसमें भारत हिस्सा नहीं लेता था। भारत IMF का मेंबर है, लेकिन हम इन सब मीटिंग्स को एक तरह से बॉयकॉट करते हैं, क्योंकि IMF पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज दे, इसको भारत सपोर्ट नहीं करता है। मगर अब न्यूज निकल कर आ रही है कि इस बार पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देने के लिए जो रिव्यू मीटिंग होने वाली है, उसमें भारत भी हिस्सा लेगा और पाकिस्तान का जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक में हिस्सेदारी खरीदने का अटेम्प्ट है, इसके बेसिस के ऊपर पाकिस्तान के बेल आउट पैकेज का विरोध किया जाएगा। पाकिस्तान ने IMF से बेल आउट पैकेज के लिए दलील दी थी कि अगर उनको ये बेल आउट पैकेज नहीं मिलता है तो वो बैंकरप्ट हो जाएंगे। भारत का आर्गुमेंट है कि अगर एक देश की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी है कि वो बैंकरप्ट होने वाला है, जिसके लिए वो IMF से बेल आउट पैकेज मांग रहा है, तो फिर वो IMF से पैसा लेकर किसी इंटरनेशनल बैंक का स्टेक कैसे परचेज कर सकता है, वो भी इतने बड़े अमाउंट में जो टोटल पैकेज का 8.3% बनता है। इसलिए भारत पाकिस्तान को किसी भी तरह का बेल आउट पैकेज देने के समर्थन में बिल्कुल नहीं है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि भारत का केस यहाँ पर काफी स्ट्रांग है, लेकिन ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इस मुद्दे के ऊपर IMF भारत का सपोर्ट करता है या फिर नहीं, या फिर IMF बेल आउट पैकेज के साथ पाकिस्तान को खुला हाथ दे देता है। यानी कि ये सारा कुछ IMF और इसको चलाने वाले अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के ऊपर निर्भर करता है। खैर, आपको क्या लगता है कि अगर IMF पाकिस्तान को नहीं रोकता है तो भारत को क्या करना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।